अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ सीमल हाशमी। करेंगे अहले नज़र ताज़ा बस्तियाँ आबाद, रूडा स्पेशल शो। अगर इस वक्त मैं मौजूद हूँ रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के प्रोजेक्ट्स के हवाले से बात करने के लिए उनके ऑफिस में, और किस तरह से पिछले कई अरसे से काम चल रहा है। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी किस किस जोन में काम कर रहा है, वो चाहे इंडस्ट्रियल जोन है, रेजिडेंशियल जोन है, वो चाहे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, वो चाहे बायोगैस के हवाले से प्रोजेक्ट्स हैं, रीन्यूएबल एनर्जी पर बात हो रही है, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर बात हो रही है, फॉरेस्ट लग रहा है, सफ़ायर बे बन रहा है, जिसमें आजकल के मौसम में जब फ्लड्स की बात की जाती है तो जब ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो किस तरह से बेहतरी आएगी। एक नया शहर जो आबाद हो रहा है उसमें आप लोग कैसे इसका हिस्सा बन सकते हैं, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या है, बिजनेस प्लान क्या है इसका, और आउटकम क्या होगा, इस पर हम बात करेंगे। डिप्टी डायरेक्टर इंफ्रास्ट्रक्चर असद यूसुफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और मुझे याद है उनसे पहले भी एक शो में आपसे मुलाकात कराई थी, और चार बहार की जब हमने बात की थी तो वहाँ पर ऑन ग्राउंड किस तरह से काम तेज़ी के साथ चल रहा है और उसके फ्यूचर एस्पेक्ट्स क्या हैं वो हमने लाहौरियों को बताए, और आज भी हम इसी हवाले से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सर, सबसे पहले तो बड़ा एक सिंपल सा आम लोगों वाला सवाल जो मुझसे अक्सर रूडा के शो के बाद पूछा जाता है कि हम रूडा में इन्वेस्ट क्यों करें, इसका बिजनेस प्लान क्या है। तो बजाय इसके कि मैं लोगों को एक्सप्लेन करूं, आप मुझे बताइए कि इसका बिजनेस प्लान क्या है और इन्वेस्टमेंट का आउटकम लोगों के लिए क्या होगा। जी देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका सीमर, और आपने बड़ा अच्छा एक्सप्लेन कर दिया रूडा के और भी फीचर्स आपने बताए। और अब आपको पता है नया फिजिकल ईयर शुरू हुआ है और पूरी रूडा की मैनेजमेंट और रूडा का स्टाफ वी आर ऑन अ बिजनेस प्लान कि अब नेक्स्ट ईयर में हमारी स्ट्रैटेजी क्या है, क्या बिजनेस करना है। हम इस वक्त काम करिए मल्टीपल और बड़ी एक्साइटिंग स्कीम्स जो अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं। शुरू करते हैं स्टार्टिंग में चार बाग। आपने वहाँ पे डेवलपमेंट लेवल देखा, कितनी तेज़ रफ्तारी से वहाँ पे तरक्याती काम हो रहे हैं, वो आप उसके आई विटनेस हैं। हमारा इंडस्ट्रियल जोन है, आपने देखा है कि हमने उसका सिविल सिस्टम सारा लेआउट कर दिया है, उसकी बैक फिलिंग कर दी है, हम उसकी सब बेस और रोड सर्फेसिंग की तरफ जा रहे हैं। हैविंग सेड दैट, अब चार बाग की हम बात करें तो हम जनाब चार बाग फेज़ 2B इंशाल्लाह हमारे इस फिजिकल ईयर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और अनकरीब, और ये हमारी प्रायोरिटी है। ये एक लो कॉस्ट हाउसिंग होगी, क्योंकि जो चार बाग डेवलपमेंट लेवल पे हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, लेकिन हम उसको थोड़ा सा लो कॉस्ट रखेंगे ताकि हर सेक्टर्स जो कि हमारे शोभा है ज़िंदगी के लोग हैं वो हमारी इस चीज़ से बेनिफिट उठा सकें। उसके बाद मैडम हमारे जो सा है, आपको पता है कि जो रूडा है इसमें हम सड़कों का जाल बिछा रहे हैं। मतलब सीमल अगर मैं आपको बताऊं तो मेरे सामने अगर मैं पूरा प्लान को देख के बताऊं तो 175 किलोमीटर 300 फीट वाइड प्राइमरी रोड्स हम बना रहे हैं। 130 किलोमीटर सेकेंडरी रोड जो कि 220 राइट ऑफ वे, उनका फीट राइट ऑफ वे हम वो बना रहे हैं। टर्शी रोड 75। तो इस तरह कुछ 375 किलोमीटर तक हम रोड्स डेवलप कर रहे हैं। अब ये रोड्स क्यों बन रही हैं? ये रोड्स बन रही है कि जहाँ पे हमारे प्लांट सिटीज़ बनेंगे, जो हमारे प्लांट्स के जोन्स होंगे। बाय द वे हमने जोन्स को भी हम उसको मजीद रिफाइन किया है, हमने कुछ जोन्स को मर्ज कर रहे हैं और हम प्रीसेंट्स का एक कॉन्सेप्ट ला रहे हैं जो अच्छी एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज को डिफाइन करेगा। वन करीब हम आपको उसके बारे में बताएंगे, उस पर हमारा काम चल रहा है। तो ओवरऑल हमारी रिफाइनमेंट भी चल रही है, हमारे प्रोजेक्ट्स जो हम उनको मजीद रिफाइन करें कि और हमने अपनी पब्लिकली क्या लेकर आना है। इसके साथ मैं आपको बताया चलूँ कि आप देख रहे हैं कि हमारा इंटरटेनमेंट सिटी है, उस पर हमारी एक ब्रिटिश कंपनी के साथ बातचीत चल रही है, इन्वेस्टमेंट की अपॉर्चुनिटी, उसके गाहे बगाए आप न्यूज़ सुनते रहते हैं। अब हमारा एक और प्रोजेक्ट है रिवर ट्रेनिंग वर्क्स। आप देख रही हैं सैलाब आया आपके सामने, जो पानी गुजर है और कितना लाहौर को थ्रेट होता है। अभी ये भी सैलाब ज़्यादा नहीं है, अभी फ्लड ज़्यादा नहीं है, इवन देन वी आर अंडर थ्रेट। और बेसिकली यही चीज़ हम लोगों को बताना चाहते हैं कि दरिया रावी की बहाली जो सी है बेसिकली वो लाहौर का बचाव है। ना सिर्फ वो लाहौर का बचाव है बल्कि वो लाहौर के ज़रिए ज़मीन पानी को ऊपर भी लेके सारे जानते हैं। वी हैव डिस्कस दिस इनफ। यानी अब इस हम जो दरिया को हम चैनलाइज कर रहे हैं, इसके हमने डिफरेंट एम्बैंकमेंट्स के पैकेजेस रखे हैं कि हम डिफरेंट पैकेजेस में काम करें। ज़ाहिर बात एक गो में हम काम नहीं करेंगे, हम डिफरेंट सेक्टर्स हैं और डिफरेंट पैकेजेस हैं कुछ जगह पे, और हम ओवरऑल ये भी देखते हैं कि हमारी फिजिबल काम करना ज़्यादा कहाँ पे है। समटाइम होता है कहीं पे दरिया की क्रॉसिंग ज़्यादा, तो हम वहाँ पे भी अवॉइड करें, हम थोड़ा सा आगे से काम शुरू करें। हमने मुख्तलिफ पैकेजेस बना दिए, पैकेज 1, पैकेज 2, पैकेज 3, ये 3 किलोमीटर के पैकेज है जो इंशाल्लाह इस फिजिकल ईयर में हम लॉन्च करने जा रहे हैं। मेरे हाथ में बिजनेस प्लान आप देख रहे हैं, ये बिजनेस प्लान अभी हमारी मैनेजमेंट ने अप्रूव करना है, लेकिन मैं आपको बाय द वे एक ऊपर से बता रहा हूँ कि ये हमारी एक इंटेंशंस हैं। हमारा टोपैज ब्लॉक है, हम वो लॉन्च करें, उसका ट्रंक इंफ्रास्ट्रक्चर हम लॉन्च करें, हमारी फ्रूट एंड वेजिटेबल मार्केट हमारी इस बिजनेस प्लान में था है, हमारा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की एक लैंडफिल साइट है, हम उसको जो है उस पर वर्किंग स्टार्ट करेंगे इस फिजिकल ईयर में। उसकी कॉन्सेप्ट डिज़ाइन सारा चल रहा है। हमारा महमूद बूटी का वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है। तो सिंपल टू रिकैपिचुलेट, देखिए इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं। अब आपने कहा क्यों इन्वेस्ट करें? जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होगी, जब हम आपको डिलीवर करेंगे, जब हम रोड्स का नेटवर्क
बनाएंगे, यहाँ सड़कों का जाल बिछेगा, यहाँ पे इकोनॉमी ग्रो करेगी, यहाँ पे मिक्स यूज रेजिडेंशियल कमर्शियल स्पोर्ट्स सिटीज बनेंगे। तो आप जब यहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे तो आपको रिटर्न बहुत अच्छा है, क्योंकि कमर्शियल एक्टिविटी है ना। तो जब कमर्शियल एक्टिविटी होगी, लेकिन फिर क्वेश्चन ये आ जाता है कि रिटर्न कब होगा। एक टाइमलाइन बड़ा मैटर करता है कि कितने टाइम में ये तमाम चीजें ऑन ग्राउंड भी नजर आना शुरू होंगी। आप लोगों ने 1 साल पहले प्रॉमिस किया था कि चहारबाग की बैलेटिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसा होगा कि ऑन ग्राउंड नजर आना शुरू होगा, जो कि बाय द वे कंप्लीट हुआ भी। और आप देख भी सकते हैं कि साइड वाली विलों में जो आपको फुटेजेस दिखाई जा रही हैं कि बाकायदा वहाँ पर प्लॉट्स की बैलेटिंग से लेकर वो, बल्कि हमारे डेवलपर से बात भी हुई थी और उन्होंने कहा कि इसमें इन्वेस्टमेंट जो है वो ओवरफ्लो भी कर रही है, कि लोग वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेना चाह रहे हैं, घर बनाना चाह रहे हैं विद ऑल दिस फैसिलिटीज जो रूडा प्रॉमिस कर रहा है। लेकिन उसका आउटकम कितने अरसे में वापस आएगा, ये एक बड़ा कॉमन आउटकम से अगर आपका मतलब ये है कि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं और आप एक सिंपल लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप प्लॉट ले रहे हो, आप प्लॉट को रीसेल करना चाह रहे हैं, तो टू बी ऑनेस्ट विद यू, अभी आप जाएं चहारबाग पे, आप किसी भी हमारे डीलर्स वगैरह से पूछ लें, आप देखें सारे प्लॉट ऑन पे हैं। ऑन पे क्यों हैं? बिकॉज दे नो कि अब इस जगह की वैल्यू बढ़ेगी। अब चहारबाग में मैं आपको बताता हूं, आइडियल भी लोकेशन भी बड़ी आइडियल है मैडम, ना सिर्फ लोकेशन आइडियल, बिल्कुल रिंग रोड से मुत्तसिल है, और जो आप रोड्स प्रॉमिस कर रहे हैं उस पे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर एकदम से चेंज कर देगा उस एरिया की लोकेशन। हाँ, उसकी लोकेशन आइडियल है, बल्कि मैं आपको बताता हूँ कि अभी हमारा एक और अभी हम वर्किंग कर रहे हैं, हम सिग्नेचर टावर्स पे हमारा जो सा है अभी उस पर डेलिब्रेशंस चल रही हैं, हमारे कंडोमिनियम्स पे हमारे जॉइंट वेंचर्स की डेलिब्रेशन चल रही हैं। एक्चुअली मैडम होता ये है कि जिसमें हम काम करते हैं तो कि हम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो देखिए हमें ना फाइलों को भी देखना पड़ता है, हमें अपने कागज भी अपने करेक्ट करने पड़ते हैं, हायरार्की के तहत हाँ, ये सारी हायरार्की और गवर्नमेंट के प्रोसीजर और रूल्स के तहत हम चलते हैं। तो इसी सारी चीज़ों को हम डवटेल करने में इनके PC1s बनते हैं, इनकी अप्रूवल्स होती हैं, इनकी टेक्निकल सैंक्शंस होती हैं। It doesn't take much time. It's good for us actually. तो ये मैडम इसके पीछे जो वर्किंग होती है वो इतनी साउंड है, जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं बिजनेस प्लान से हम लेके बैठे हैं और इस बिजनेस प्लान पे दिन रात मेहनत की हमारे CEO साहब जो हैं वो पर्सनली इसको ओवरसी कर रहे हैं। ये बिजनेस प्लान वंस इसको जब फाइनलाइज होगा फिर हमारी ये बोर्ड की मीटिंग में पेश होगा, अप्रूव होगा। तो बड़ा एक एक्साइटिंग बिजनेस प्लान है, बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आपने कहा कि लोग क्यों इन्वेस्ट करें और कब रिटर्न आएगा? देखिए, एज सुन एज द प्रोजेक्ट स्टार्ट, तो एक इकोनॉमिक्स का रूल है कि आप स्टार्ट में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको फायदा उतना ही ज्यादा। जी बिल्कुल। अच्छा, एक और छोटी सी चीज क्लियर करिएगा कि जो पॉलिटिकल सिनेरियोज होते हैं क्या वो इफेक्ट करते हैं रूडा के? मैडम देखें, इन जनरल नॉट टॉकिंग अबाउट रूडा, आप देखिए हम लिविंग इन एनी कंट्री, आपको पॉलिटिकल सिनेरियो तो हर बंदे को इफेक्ट करता है, लेकिन रूडा की मैडम जो स्टैंडिंग है, इसकी जो फुटिंग्स हैं, वो इसकी स्ट्रॉन्ग इंजीनियरिंग एंड टेक्निकल जस्टिफिकेशन है। हम मैडम जो से हमारी जस्टिफिकेशन इंजीनियरिंग और टेक्निकल इतनी स्ट्रॉन्ग है, इसका होना इतना ज़रूरी है। दरियाए रावी की बहाली नागुज़ीर है, लाहौर के अंदर पानी की सतह का बुलंद होना हमारी नस्लों की बहाली है, प्लान्ड अर्बनाइजेशन का मसला जो है वो इतना उसको एड्रेस करना इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट्स इतने साउंड और जस्टिफाइड हैं कि हम किसी भी पॉलिटिकल गवर्नमेंट कोई भी आए, कोई भी इसकी चेंज, हम इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं होते, बिकॉज एवरीबॉडी ओन्स इट। दिस इज द प्रोजेक्ट फॉर पाकिस्तान एंड फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तो कभी बोरिंग हुई। सो वी आर एक्चुअली डूइंग, हमारा एक क्लियर हमारी डिफाइंड हमारा वे है, हम उसी को फॉलो कर रहे हैं। हम दरिया रावी को बहाल कर रहे हैं और उसके तक प्लान अर्बनाइजेशन कर रहे हैं, हम जंगलात की बहाली कर रहे हैं, लाहौर से स्मोक का तदारुक कर रहे हैं। तो मैडम जब इन चीज़ों को हम पेश करते हैं, जब इन चीज़ों को हम आगे लेके चलते हैं, तो मैडम हमें कोई भी परेशानी नहीं होती, बल्कि सपोर्ट मिलती है ऑल द वे। बिल्कुल सही। इस प्लेटफॉर्म से एक मैसेज जो आप देना चाहें? मैडम मैसेज यही है कि जी ये प्रोजेक्ट जो है ये हमारी आने वाली नस्लों की बका का प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट जो है ये इन्वायरमेंट का प्रोजेक्ट है, ये तो एक सोशल डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है। और ये जो बाकी सारी चीज़ें प्लान्ड अर्बनाइजेशन है, यहाँ पे हम जो एक नए शहर बना रहे हैं, आप इसको सिग्नेचर टावर्स बनेंगे, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स, यहाँ पे होटल्स की चेन्स के हम प्रोजेक्ट हैं, इंटरटेनमेंट सिटीज़ बन रही हैं। मैडम इन सब से हमारे मुल्क का जो है वो डेवलपमेंट का स्टैंडर्ड अप होगा, हमारे मुल्क का नाम रोशन होगा, इकॉनमी जनरेट करेगी, यहाँ पे जॉब्स क्रिएट होंगी और इंशाल्लाह देखेंगे ये हमारा तरक्की का सफर जारी हो सारी रहेगा इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस। नाज़रीन, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। जब भी किसी प्रोजेक्ट की बात होती है और ख़ासतौर पर हम रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जो कि एक इन्वायरमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे नया शहर आबाद हो रहा है, लेकिन उससे लाहौर के बासी और लाहौरियों को बड़ा बेनिफिट होगा। और हमेशा हम इस चीज़ के ऊपर बात करते हैं, बहुत से तनकीदी सवाल भी करते हैं, सिर्फ इसलिए कि इन्फॉर्मेशन ली जा सके और लोगों को अवेयर की जा सके। ऐसे प्रोजेक्ट में यूटिलिटीज़ बहुत मैटर करती हैं, वो चाहे बिजली की सूरत में हो, गैस की सूरत में हो, पानी की सूरत में हो, और इन तमाम सप्लाईज़ को मेनटेन रखना। और उसके लिए प्रोजेक्ट क्या है, क्या आने वाले दिनों में, क्या आने वाले फ्यूचर में, जहाँ पर हम हमेशा ये फ़ाइट करेंगे कि जी बिजली नहीं है, गैस नहीं, अभी भी वी आर लिविंग इन दोज डेज़, तो किस तरह से मैनेज
मैनेज किया जा रहा है इसको, क्योंकि बड़ा वेल रिसर्च और बैलेंस प्रोजेक्ट है। तो यूटिलिटीज़ के हवाले से क्या प्रोजेक्ट्स हैं और किस तरह उस पर काम हो रहा है, उस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ डिप्टी डायरेक्टर यूटिलिटीज़ हिदायतुल्लाह खान साहब मौजूद हैं, उन्हें हम खुशामदीद करेंगे। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, क्या हाल है आपके? सर थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। और बड़ा टेक्निकल काम है आपका ये, जिसमें मैनेज करना कि हम वी आर लिविंग इन दोज टाइम्स जहाँ पर बिजली नहीं है, पानी नहीं है, गैस नहीं है। लाहौर के ऐसे बहुत से एरियाज़ हैं जो इन चीज़ों से महरूम हैं और लोग कंप्लेन करते नज़र आते हैं। एक नया शहर आबाद हो रहा है, तो उनके लिए ये तमाम फैसिलिटीज़ को मेंटेन रखना, बैलेंस रखना और प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हाउ आर यू कमिंग अप विद दैट? क्या प्रोजेक्ट है, क्या प्लान है? बेसिकली जी, लेट मी टेल यू अबाउट द पावर इंफ्रास्ट्रक्चर। मैं पहले आपको बता दूं और देन हम आएंगे स्वी गैस पे और पानी के रिक्वायरमेंट्स पे। सबसे पहली बात तो ये कि हमने ये सारा प्लान किया है रिन्यूएबल्स पे। हम डिपेंडेंट हैं, इनिशियली हम लेंगे लेस्को से पावर, प्लस हमने अपने जो, क्योंकि पाकिस्तान की जो पावर पॉलिसी है नापरा ने ओपन कर दी है फीलिंग को, तो हम सिंध के कोस्टल एरिया में लगा रहे हैं विंड पावर प्लांट्स। उन्हीं को बिजली को हम व्हीलिंग के थ्रू यूज़ करेंगे रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी की जुरिसडिक्शन के अंदर। इट विल बी एन अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम, यानी कि सिंध से डायरेक्टली इन लाहौर जी रूडा के लिए। जी, वो क्योंकि व्हीलिंग के थ्रू वो बिजली जाएगी डेस्कोज में। डेस्कोज जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज हैं, जी जी, पहले वो फीड होगी हैदराबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, फिर वो हैंड ओवर करेंगे मुल्तान इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी को, देन इट विल बी टू लाहौर। क्योंकि पाकिस्तान का जो पावर सेक्टर है ये डी बंडल हो गया। अब फॉर द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, अपार्ट साइड रूदा, उसमें मैं ऐड करता चलूँ कि अब लेट सपोज कोई यूके में जो हम रह रहे हैं, आपने देखा होगा जी, तो आपके पास मल्टीपल सेलर्स शो कर रहे हैं ऑनलाइन, बिजली जो सेल करते हैं आपके एरिया में, डिफरेंट कंपनीज। जी एग्जैक्टली। अब जिसका टैरिफ और जिसकी सर्विसेज आपको सूट करती हैं, आप मंथली उन्हीं से बिजली खरीदती हैं, लंदन में, मैनचेस्टर में, यूरोप में, अमेरिका में, जो भी डेवलप कंट्रीज़ हैं। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने भी इसको ओपन कर दिया। अब पाकिस्तान में भी हर जगह, एवरीवेयर इन पाकिस्तान फॉर द जनरल पब्लिक एज वेल, आपके पास डिफरेंट मल्टीपल बायर्स और सेलर्स होंगे। अभी इसको एक थ्रेशोल्ड में 1 मेगावाट तक ओपन किया इंडस्ट्रियल्स के लिए और फिर जनरल पब्लिक के लिए। जी, रुदा के अंदर मैं आपको बिलखसूस इसके बारे में बताऊं, क्योंकि एवेंचुअली ये जो है परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, अकाउंटेबिलिटी जो इनकी है डिपार्टमेंट्स की, प्लस जो इनका टैरिफ है, ये शिफ्ट होना है टूवर्ड्स द जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। सो हमारे केस में क्योंकि एक रिन्यूएबल एनर्जी इज़ चीपर, अगर आप देख लें अभी करंट जो भी सिनेरियोस चल रहे हैं पावर मार्केट में। जी जी। सेकेंडली इट्स एनवायरमेंटल फ्रेंडली, thirdly इट्स इंस्टॉलेशन, ईज़ ऑफ इंस्टॉलेशन, एंड फोर्थली जो सबसे इसका बड़ा इम्पैक्ट है, जो थीम भी है हमारे प्रोजेक्ट का, कि इसकी नेट ज़ीरो एमिशंस है। ठीक है, यानी कि ये एनवायरनमेंट में किसी किस्म की कोई एमिशन नहीं करता। फोर्थली हमने अपने माइक्रो ग्रिड्स रखे हुए हैं, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है पावर सेक्टर में दुनिया में, यानी कि ये IoT बेस्ड है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो उसका मतलब ये होगा कि अभी अगर एक कंज्यूमर है और उसने अपने घर की सारी चीज़ों को मैनेज करना है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ फाइनेंशियल वर्ल्ड, वी हैव टू मैनेज आवर बजट टू लिव अपॉन थिंग्स। सो वो अपनी सारी कंजम्पशन को खुद मैनेज कर सकता है, रदर देन कि वो ग्रिड पे जाएगा। इनिशियली अब लोग तो अभी नेशनल ग्रिड पे पावर कंजम्पशन को चेक करते हैं, तो जो कंज्यूमर होगा उसको ये भी पता होगा कि मेरे घर में कितनी लाइटें ऑन है। इफ़ ही सी सिटिंग एट UK, ही कैन मैनेज द थिंग्स एट हिज ओन होम। प्लस वो अपना नंबर ऑफ यूनिट्स को कैसे मैनेज करता है, उसकी कंजम्पशन क्या आ रही है। लेट सपोज आपके घर में एक अप्लायंस है वाटर मोटर, जो पानी को जी करती है एग्जैक्टली। तो वो मंथली कितना कंजम्पशन करती है इन द प्रेमिसेस द पीपल लिविंग within the jurisdiction of Ruda, in the Ruda's premises, especially the overseas Pakistanis, I'll request them. तो उनको खुद पता चलेगा कि मेरी पानी की मोटर कितनी यूनिट्स कंज्यूम कर रही है, और आप उसको अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं। Exactly. जो कि जनरली होता है कि अब अगर 8 घंटे पानी की मोटर चला रहे हैं और आप चाहते हैं कि आपका बिल कम आए और आपको पता है कि वो कितने यूनिट ले रही है, तो आप 4 घंटे चला के या उन टाइमिंग्स में चला के, जब यूनिट डिफरेंट ऑफ पीक ऑन पीक का समझ आ जाएगी, इट विल बी ऑल इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू कैन मैनेज इट। तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त, मतलब मॉडर्न टाइम्स में हम चले जाएंगे एंड पीपल वांट दैट। स्पेशली लोग जब कंप्लेन करते हैं, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन जो चल रही है उसमें बिजली के बिलों का बड़ा रोना होता है कि जी 100 यूनिट इस्तेमाल हुए और बिल इतना ज़्यादा आ गया, तो यू कैन मैनेज दैट एज वेल। तो ये तो बड़ा मतलब, और रिन्यूएबल होगा तो टैरिफ का डिफरेंस भी आएगा, जो जनरल अभी हमें टैरिफ मिल रहा है लेस्को से या डिफरेंट कंपनी से जी वापडा की तरफ। बेसिकली जो पाकिस्तान की 65% ऑफ पावर प्रोडक्शन है, इट्स बेस्ड ऑन इम्पोर्टेड फ्यूल। बाकी 35% में न्यूक्लियर है, हाइडल है, डिफरेंट सोर्सेज हैं, रिन्यूएबल्स भी है। अब हम इसका शेयर बढ़ा रहे हैं, मार्केट शेयर, बीइंग अ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान।
उनकी भी पावर पॉलिसी है कि नेक्स्ट पूरा डेकेड जो है हमने रिन्यूएबल्स पे जाना, क्योंकि इम्पोर्टेड फ्यूल एक तो दुनिया में ज़ाहिर बात है महंगा है, हमारे यहाँ अपना कोई है भी नहीं इस तरह के रिसोर्सेज। तो जब रिन्यूएबल होगा, सनलाइट 24 मतलब हमारे सारा 12 महीने हमारे मुल्क को हिट करती है, ठीक है जी। तो जब एक रोशनी हमारे मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट आ रही है तो उसको यूज़ करना चाहिए। 4 to 5 सेंट्स मेरे ख्याल में अभी मार्केट में उसका रेट चल रहा है, अगर हम सेंट्स में करें पर यूनिट। और पार्ट असाइड अगर आप जितनी बाकी इम्पोर्टेड फ्यूल से बिजली बन रही है वो महंगी है, काफ़ी महंगी है, ठीक है जी। सो सबसे पहले तो एनवायरमेंटल फ्रेंडली एंड इट्स cheaper to install the system and invest in the projects and install the system, plus for the general public of Pakistan. Fourthly, जो इसका सबसे बड़ा बेनिफिट आपके पास अपना होगा कि लोग इसको हाइब्रिड सिस्टम करके चलाते हैं विद द बैटरीज बैकअप। हम चूँकि ग्रिड से बिजली ले रहे हैं, हमारे प्रोजेक्ट चूँकि विंड के लगे हुए हैं, तो 24/7 आपके पास अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम आ रहा है, तो दिन और रात वाला डिफरेंस भी नहीं होगा जी। और दूसरा, आपको किसी किस्म की उसमें अपने घर के लिए बैकअप की अरेंजमेंट की ज़रूरत ही नहीं है। हम मल्टीपल लाइन से आपको फीड करेंगे, IoT बेस्ड टेक्नोलॉजी, और मेंटेनेंस भी आपके ऊपर होगी, ये इंडिविजुअली किसी रेजिडेंट या अपने कंज्यूमर के ऊपर नहीं होगी जी। एग्जैक्टली, क्योंकि उसकी मेंटेनेंस जो है, जिस तरह हमारा एक प्रोजेक्ट है, लेट्स सपोज मैं आपको दे दूं चहारबाग, जिस तरह हमने उसको प्लान किया, पाकिस्तान का जो कन्वेंशनल पावर सप्लाई सिस्टम है ना, वो है ओवरहेड। हमने चहारबाग में अंडरग्राउंड किया, बिल्कुल सही। सो उसमें क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द केबल बेहतर है, लाइन लॉसेस कम है, ईज ऑफ मेंटेनेंस है, बिजली चोरी नहीं होगी सर, सबसे बड़ी बात जो हमारे यहाँ पर एक बहुत बड़ा इशू है कि अबव द ग्राउंड जब लाइंस होती हैं तो हम तो इतने आराम से कुंडे डाल के 24 घंटे AC चला लेते हैं, भुगतना हमारे आसपास वालों को पड़ता है जब लाइन लॉसेस के मद में उनको बिल जाता है। अच्छा, इसमें तो हमने बिजली की बात कर ली और रेजिडेंशियल साइड कवर कर ली, आपका एक बड़ा मेन हिस्सा इंडस्ट्रियल साइड का भी है, और इंडस्ट्री को अगर सस्ती बिजली, अनइंटरप्टेड बिजली मिलेगी तो इंडस्ट्री बूस्ट भी करेगी, कहीं ना कहीं वो पाकिस्तान की इकॉनमी अपना रोल प्ले करेगी, रोज़गार के मौके होंगे और इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो खुश होंगे, जो कि एक बैकबोन है पाकिस्तान को चलाने के लिए, तो उनके लिए भी ये सेम प्रोजेक्ट एप्लीकेबल होगा जी। अच्छा, मैं आपको इंडस्ट्रीज़ के लिए बता दूं, इंडस्ट्रीज़ के लिए हमने पहले तो ये सोचा है कि हम डेडिकेटेड ग्रिड्स लगा रहे हैं, क्योंकि उनके अभी जो इनिशियली जो इंडस्ट्रीज़ हमारे डोमेन के अंदर आई हैं, जो एग्जिस्टिंग चल रही हैं, जो हमने प्लान किया वो उसके साथ ही है, ठीक है जी, इंडस्ट्रियल जोन में। तो उनको फ्लक्चुएशंस और पावर शॉर्टेजेस थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनका जो ब्रेक इवन एक होता है एक बिजनेसमैन का, जो नो प्रॉफिट नो लॉस पे जाता, तो उसमें बिजली के बिल का बहुत बड़ा शेयर होता है, ठीक है, उनकी लेबर को उन सारी चीज़ों को हिट करता। हमने सारी चीज़ प्रायोरिटी पे टेकअप किए लेस्को के साथ और उनके वो इशू रिजॉल्व करवाए। सेकेंडली, फॉर द इंडस्ट्रीज़ टू बी जो अभी नई हमारी उसमें आ रही हैं, ऐड हो रही हैं और लोग वहाँ पे लगा रहे हैं इंडस्ट्रियल जोन में धड़ाधड़, माशाल्लाह काफ़ी वहाँ पे चल रहा है हमारा काम, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो वो बाकी सेगमेंट्स में आपने कवर भी किया होगा फॉर जनरल पब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो उसमें मैं आपको एडअप करता चलूँ कि हम वहाँ पे अनइंटरप्टेड स्वी गैस की सप्लाई देंगे, क्योंकि हम अपना RLNG टर्मिनल लगा रहे हैं, अपना खुद इंडिपेंडेंट जी, इंडिपेंडेंट, ठीक है। फर्स्टली। सेकेंडली, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम, वो भी रिन्यूएबल्स के थ्रू जो हमारी बिजली आ रही है, सिर्फ उसका टैरिफ अलग होगा क्योंकि इंडस्ट्रियल को एक अलग लोड सर्व करता है एज कम्पेयर टू डोमेस्टिक एंड रेजिडेंशियल। Second thing, thirdly, it will be having an ease of maintenance, fluctuation free, outage free, plus environmental friendly with net zero emissions, and fourthly जो उसका टैरिफ है वो एक कंसोर्शियम डिसाइड करेगा हमारे साथ बैठ के। ठीक है। हम नहीं चाहते कि हम अपना जो मार्जिनस का लोड है जो अभी सारा इंडस्ट्रीज को बेयर करना पड़ता है या उनकी चैम्बर्स को बेयर करना पड़ता है, तो वो सारा शिफ्ट हो जाएगा टूवर्ड्स रुदा, यानी कि रुदा एक ऐसा इनके साथ एग्रीमेंट करेगी इन इंडस्ट्रियल्स के साथ कि उनको इन्वेस्टमेंट्स करने में भी ईज होगा, ठीक है, प्लस उनको 24/7 पावर सप्लाई सिस्टम भी अवेलेबल होगा। जो हमेशा से प्रॉब्लम होता है लोड मैनेजमेंट के चक्कर में, खासतौर पर सर्दियों में जब इनको गैस प्रोवाइड नहीं की जाती या लोड शेडिंग होती है, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, पूरा अपना इंडिपेंडेंट। ये तो मेरे ख्याल से बड़ा इंटरेस्टिंग ऑफर है उन तमाम लोगों के लिए जो अपनी अनइंटरप्टेड इंडस्ट्री को रनिंग फेज में देखना चाहते हैं। तो आई थिंक दे शुड शिफ्ट टू द रूडा इंडस्ट्रियल जोन, वहाँ जाकर अपनी इंडस्ट्री बना लें, क्योंकि फ्यूचर जो है वो इन्हीं चीज़ों में है, वो चाहे रिन्यूएबल हो या इंडिपेंडेंटली जितने भी एनर्जी के सोर्सेज हैं फ्यूल में, उसमें काम कर सकें। सो सर, इन दी एंड मैं चाहूँगी कि एक मैसेज जो आप देना चाहें, वो चाहे हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए हो, लाहौरियों के लिए हो, पूरे पाकिस्तान के लिए हो, कि किस तरह से ये प्रोजेक्ट जो है वो, चूँकि डिटेल्स तो हमने डिस्कस की हैं, बट एक गेम चेंजर होगा इन फ्यूचर। देखिए जी, फॉर द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँगा ओवरसीज़ पाकिस्तानी से कि वो यहाँ आएँ, इन्वेस्ट करें, और क्योंकि उनको जो लाइफ लॉन्ग और जो एडवांस टेक्नोलॉजीज़ हैं और ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो रूदा ऑफ़र कर रहा है,
तो दे आर बेस्ड ऑन द टेक्नोलॉजिकल एंड एडवांस्ड फीचर्स एंड एप्लीकेशंस फर्स्टली, यानी कि किसी किस्म का इसमें कोई कबाहत नहीं है कि अगर आप कंपेयर कर लें इसको रूदा के प्रोजेक्ट्स को डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के साथ, सो इट्स फार बेटर देन, बिकॉज इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ पंजाब फर्स्टली, सेकेंड बाय thorough professionals from the world, and each and everything is accountable, free and fair. You can check each and everything on the website. What we are saying, we are doing it in front. ट्रांसपेरेंसी है। Exactly. Plus another thing जो मैं जनरल लाहौर के लोगों के लिए और पंजाब इन पर्टिकुलर एंड पाकिस्तान एज वेल ऑल ऑफ देम, कि रूदा के अंदर जो हम प्रोजेक्ट्स लगा रहे हैं ये एक आपके लिए इन लोगों की सोशो इकनॉमिक लाइफ के लिए भी बेहतर है, जॉब क्रिएशन भी होगी, प्लस उनकी बैलेंस्ड लाइफ होगी, बिकॉज हम ग्रीन बेल्ट्स भी डेवलप कर रहे हैं साथ साथ। हम हमारे पास एंटरटेनमेंट सिटी भी है, हमारे पास स्पोर्ट्स सिटी भी है, जिस तरह एक मॉडर्न सिटी डेवलप होता है। सो वी हैव ऑल द थिंग्स अंडर वन अम्ब्रेला, ठीक है। हमारे पास यूनिवर्सिटी भी है, हमारे पास नॉलेज पार्क भी है। सो इट मीन्स के आपको हर तरह की फैसिलिटीज़ एक अम्ब्रेला के अंदर मिलेंगी और बेहतर अंदाज में एक प्लान तरीके से विद सम सस्टेनेबल ग्रोथ विद द इकोनॉमिक हब ऑफ अ सिटी। बिल्कुल सही कि आपकी इकोनॉमिक हब क्या होगी, प्लस जो हमारा रिवर फ्रंट है, जो प्रोमेनाड है, उसमें सारी आपको रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, क्योंकि जो आजकल चल रही है कि हमारे लाइफ में सच कोई होती ही नहीं है रिक्रिएशन, तो अगर आपने अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ मूव करना है तो यू आर नॉट गोइंग टू मूव आउटसाइड ऑफ रूदा जुरिसडिक्शन। आपने वहीं पे आपको रिवर फ्रंट भी मिलेगा, वहीं पे आपको पार्क्स भी मिलेंगे, वहीं आपको नॉलेज सिटी, हॉस्पिटल्स, कमर्शियल कम्प्लेक्सेस and even entertainment city, a big entertainment city just like Dubai and Mumbai. We are going to establish inshallah within Ruda's premises at Lahore. इंशाल्लाह जी। थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग विद अस। और नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी और उसके काम के हवाले से बात हो रही है कि किस रफ्तार से काम चल रहा है और ये जो डेवलपमेंट का काम है ये किस तरह से नया शहर आबाद करने में अपना रोल प्ले करेगा, डिफरेंट सेगमेंट्स को कैसे कैटर किया जा रहा है और इसके साथ साथ लाहौरियों को इसका क्या फ़ायदा होगा। इसका सबसे बड़ा पार्ट इंडस्ट्रियल जोन भी है कि किस तरह से वहाँ के तमाम एरिया को इंडस्ट्रियल जोन डिक्लेयर करने के बाद तेज़ी से काम चल रहा है, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड लाकर उनका एतमाद बहाल करने के हवाले से हो, या रूडा की रजिस्ट्रेशन के बाद उनको वहाँ पर क्या फ़ायदे पहुँच रहे हैं, वो हमने आपको बहुत दफ़ा वहाँ जाकर ऑन ग्राउंड दिखाया, विज़िट कराया। और अब पिछले कुछ अरसे में जहाँ तेज़ी से वहाँ पर काम चल रहा है, ख़ासतौर पर प्री मानसून और आगे मानसून भी आ रहा है, तो उसमें किस तरह से उसको कैटर किया जा रहा है, इस पर हम बात करेंगे। और इंडस्ट्रियल जोन के हवाले से जब हम बात करते हैं तो वहाँ के डिप्टी डायरेक्टर मियां हसन जावेद हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से काम तेज़ी से आगे चल रहा है और अब मज़ीद पाइपलाइन में प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं। अस्सलाम वालेकुम हसन साहब। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है आप? जी अल्लाह का शुक्र। सर, इंडस्ट्रियल जोन एक ऐसा एरिया है वहाँ का जो कई सालों से निगलेक्टेड था, और जैसा कि हमने वहाँ पर देखा कि उससे पहले रोड मैप बनाया गया, अब वो ऑन ग्राउंड नज़र आना शुरू हो गया, फिर सीवरेज के वहाँ पर काम चल रहा था। आजकल वहाँ पर क्या सिनेरियो देख रहे हैं? जी, हमने लास्ट जो प्रोग्राम किया था उसमें भी हम स्टार्ट में थे, तकरीबन 30% के करीब काम हो चुका था जी। अब हमारा 70-80% से ज़्यादा काम सीवरेज का और सब बेस का हो गया। हम बिल्कुल फिनिशिंग स्टेजेस में हैं, हम गेट के काफ़ी करीब हैं। अप्रॉक्सीमेटली 1 महीने के अंदर हम ये सीवरेज का जो पाइप्स लास्ट कुछ रह गए हैं, मैन होल्स रह गए हैं, और सब बेस का काम मुकम्मल कर लेंगे, और फिर वो रास्ता आप समझ लेंगे मेन जो है वो खुल जाएगा कंप्लीट। तो पीछे से उसकी 1 महीने के अंदर सीवरेज प्लस कारपेटिंग का काम कंप्लीट होगा? जी, 1 महीने के अंदर सीवरेज का काम कंप्लीट हो जाएगा, फिर कारपेटिंग में मज़ीद कुछ टाइम लगेगा। ठीक है। और वहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं वो तो काफ़ी, क्योंकि हमारी उनसे बात भी हुई है, तो दे आर वेरी हैप्पी अबाउट इट कि फाइनली इस एरिया की भी सुनी गई है। जी, वो उस जो है एरिया की तो शक्ल ही बदल गई है। हमने जितना पहले भी देखा है कि वहाँ पर ख़ास तौर पे या बारिशों का जो मौसम है इसमें कीचड़ रहता था, और वो कहते थे कि हम महीना पानी यहाँ से निकलता नहीं था। तो अभी हम कल भी मैं वहाँ गया हुआ था, तो मेन जो रोड है उस पे पानी का नामो निशान नहीं है। उस पे सारा इतनी बारिशों के बावजूद जी जो अभी तक का 30-40% सीवरेज का काम है उसमें वो केटर हो रहा है। जी बिल्कुल सही। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, जो पहले से रिलक्टेंट थे लोग, जो इंडस्ट्रीज ऑन बोर्ड नहीं आना चाह रही थी, और अभी भी कुछ परसेंटेज थी जो थोड़ा सा लग रहा था उनको कि हम अगर रूडा के ऑन बोर्ड आ जाएंगे तो शायद हमारी चीज़ें ठीक तरह से मैनेज नहीं होंगी, क्या वो भी अब उनका भी एतमाद बहाल हुआ है एंड दे आर ऑन बोर्ड? जी, काफ़ी इसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। लोग क्योंकि ऑन ग्राउंड एक प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है, काम नज़र आ रहा है,
और उसमें इतनी चीज़ों के बावजूद कोई उसमें डिले नहीं हुआ, उसमें कोई स्टॉप नहीं हुआ काम इन हालात के बावजूद, तो लोग काफ़ी अब आ रहे हैं। उसमें थोड़ा सा जो प्रॉब्लम है लोगों फील करते हैं कि ये पेपर वर्क इसमें काफ़ी है, इसमें कम्बरसम लोग फील करते हैं कि इसमें टाइम कंज्यूमिंग बहुत है, और कुछ जो एनवायरनमेंट की हैं रिक्वायरमेंट्स हैं उसके ऊपर ख़ास तौर पे लोग हेजिडेंट हैं कि एनवायरनमेंट का जो प्रोसेस है वो काफ़ी लेंथी है, काफ़ी कॉस्टली है। उस पे भी हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट के साथ कोऑर्डिनेशन करें। उन्हीं का भला है अगर वो जी बिल्कुल ऐसे फॉलो करते हैं, क्योंकि अदरवाइज भी आप जब स्मॉग का इशू आता है या इन्वायरमेंट पोल्यूशन की बात आती है तो इन इंडस्ट्रीज़ को अकाउंटेबल ठहराया जाता है। अब एक नया इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, ये पूरा वो करोल घाटी और वो पूरा एरिया है जो उस साइड पर आता है, बंद रोड की साइड भी लगती है उसको। अब ऐसे में मेरा अगला सवाल भी ये था कि और भी बहुत से रिक्वायरमेंट्स होते हैं इंडस्ट्रियल जोन के, सिर्फ रोड बनाना या सीवरेज सिस्टम प्रोवाइड करना ये तो उनके लिए एक एक्स्ट्रा इंसेंटिव है। उसके अलावा और कौन कौन सी चीज़ें हैं जहाँ पर इस इंडस्ट्रीज़ को पाइपलाइन और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है कि आपने ये रिक्वायरमेंट्स भी पूरी करनी है? हमारी कल भी डायरेक्टर इंडस्ट्रीज के साथ मीटिंग हुई है, वो फ्लड से रेलेवेंट थी कि जो फ्लड की सिचुएशन है उसमें जो इंडस्ट्रीज़ हैं जो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, जिनके रॉ मटेरियल्स वगैरह, उसमें हमारी कुछ फ्लोर मिल्स हैं, तो उसके लिए भी हम अवेयरनेस लोगों को दे रहे हैं ताकि वो टाइमली किसी भी अगर कोई खुदा न खास्ता कोई सिचुएशन ख़राब होती है तो किस तरह उन्होंने इवैक्यूएट करना है या क्या प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं। तो ये हम एक पूरा उनके साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं इंडस्ट्रीज़ के साथ, उनको एजुकेट भी कर रहे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, और उनकी सजेशंस भी, उनकी जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं। हमारा बेसिक मॉडल ही ये है कि हम उनको तमाम स्टेक होल्डर्स को ऑन बोर्ड लेते हैं और उसके मुताबिक अपना प्रोजेक्ट जो है वो डिज़ाइन करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इससे उनको एक तो ऑब्वियसली बेनिफिट भी हो रहा है, दूसरा वो ख़ुद भी जो रिक्वायरमेंट है एक इंडस्ट्री की उसको मीट कर रहे हैं, क्योंकि इससे पहले रूल्स एंड रेगुलेशंस तो वहाँ थी नहीं, क्योंकि एक डिक्लेयर्ड इंडस्ट्रियल जोन नहीं था। तो क्या ये गवर्नमेंट के भी लायबल होंगे तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने में, और रूडा उसमें अपना कोई रोल प्ले करेगा? जी बिल्कुल ऐसे ही है। हम ये कर रहे हैं कि जिस तरह हम बिल्डिंग कंट्रोल के उनको रेगुलराइज कर रहे हैं, अगर तो किसी ने कोई अप्रूवल ली हुई है, कोई नक्शे बनाए हुए हैं, तो वो उससे मतलब हमें सबमिट कर दें और हम उसको, अगर वो हमारे रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हैं तो हम उसको अप्रूव कर दें। बिल्कुल सही। एंड आई थिंक ये जब कंप्लीट हो जाएगा तो इन फ्यूचर बड़ा बेनिफिट होगा लाहौर के इन्वायरमेंट को, और पानी में जो गंदगी फेंक दी जाती थी, रावी को आलूदा किया जाता था, तो वो कहीं ना कहीं लिंक करता है आपके वाटर फिल्ट्रेशन वाले प्रोजेक्ट से भी, कि इनडायरेक्टली आप इंडस्ट्रीज़ में अगर फिल्टर्स लगाएंगे तो उससे भी बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। बेसिक हमारा ये इस एरिया में तो सीवरेज नहीं था, ये सीवरेज सिस्टम होगा, हमारे पाइपलाइन बिछ गई है, हमारा डिस्पोजल स्टेशन का लैंड हमने एक्वायर कर लिया है, उस पर काम हो। ये यहाँ से मतलब सीवरेज इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा होके ट्रीटमेंट प्लांट का जो हमारी वो भी बात चल रही है कि ट्रीट होके ये चीज़ें रावी में जाएं ताकि रावी को पोल्यूट मजीद ना किया जा सके। बिल्कुल सही। और हर जोन जो है वो अपना अपना रोल इसमें प्ले करेगा। सर, इन फ्यूचर आपने कहा कि 1 माह के अंदर ये सीवरेज का पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद कारपेटिंग की तरफ जाया जाएगा। सो इन फ्यूचर और कौन कौन सी चीज़ें आपके पास पाइपलाइन? अभी हम तकरीबन 21 को हम एक और अवेयरनेस वर्कशॉप कर रहे हैं तुर्की रोड की साइड पे। उसमें हम रिन्यूएबल एनर्जी भी एक टॉपिक है, जी। उसमें एनवायरनमेंट भी टॉपिक है। बेसिकली जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर भी सीवरेज नहीं है, वहाँ पर भी सड़कें नहीं हैं, तो ये बेसिक कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं जो इंडस्ट्री की, कि जी सड़क एक्सेसिबिलिटी, इंफ्रास्ट्रक्चर और इसकी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना किया जाए, और ये एक प्लान तरीके से इसको आगे लेके जाएं। और इसमें हमारा मेन ये है कि हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हमारे साथ कोलैबोरेट करें, जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है इंजीनियर फील्ड में, और हम उनका केस दूसरे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ पुट अप कर सकते हैं और उनको लिए बेनिफिशियल होगा। बिल्कुल सही, एक ब्रिज का रोल भी प्ले कर सकते हैं। एंड रूडा, जैसे हम कहते हैं कि एक एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रोजेक्ट है, जिसमें वो ना सिर्फ लाहौर के एनवायरनमेंट को बचा रहा है बल्कि एक नया शहर भी आबाद कर रहा है, जिसमें डेफिनेटली इंडस्ट्रियल जोन जो है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और अगर आप इंडस्ट्रीज़ को स्ट्रेंथन करें इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करके, वो चाहे सीवरेज के मसाइल हैं, रोड्स के प्रॉब्लम्स हैं, बिल्डिंग रेगुलेशंस के प्रॉब्लम है, या एनवायरनमेंट फ्रेंडली प्रॉब्लम्स हैं, जिनमें एजुकेट करके उनको ऑन बोर्ड लाया जाए, तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा जब
जब ये रूडा कंप्लीशन की तरफ जाएगा। तो ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है और डेफिनेटली इससे इंडस्ट्री बूम भी करेगी, इसमें एक बूस्ट भी आएगा, लोगों के कारोबार चलेंगे। जी बिल्कुल, लोगों के हम मुझे तकरीबन 1.25 साल हो गया यहाँ पर, जी। तो लोगों के एटीट्यूड में फ़र्क आ रहा है। चेंज स्लो होती है लेकिन हम एजुकेट कर रहे हैं लोगों को, और लोग जब देख रहे हैं कि ऑन ग्राउंड प्रोजेक्ट है और प्रोग्रेस हो रही है इसमें, और इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ये बेनिफिशियल है, तो शुरू में लोग रिलक्टेंट होते हैं, रेजिस्टेंस होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें काफ़ी इंप्रूव हो रही हैं। इम्प्रूव हो जाती है, बिल्कुल सही। तो इस प्रोजेक्ट से डेडलाइन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि जब इसने कंप्लीट होना था वो तभी हो रहा है। सर, एक मैसेज जो आप देना चाहें इस प्लेटफॉर्म से? मैं लाहौरियों को ये कहना चाहता हूँ कि ये उनका अपना प्रोजेक्ट है और इसमें हम बड़ी कोलैबोरेटिव एफर्ट कर रहे हैं। हम इंडस्ट्रियलिस्ट को ऑन बोर्ड ले रहे हैं, हमारा इधर 1 विंडो सेल भी है, हमारा साइट ऑफिस भी है, हम रेगुलर एसोसिएशन के साथ भी इन टच हैं, इंडस्ट्रियल डिपार्टमेंट के साथ भी इन टच हैं, इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट के साथ भी इन टच हैं। तो इसमें हम कोलैबोरेट कर रहे हैं, तो वो लोग आएँ, अपने रजिस्टर करें और इसमें शामिल हों, और ये उनके बेनिफिट के लिए है। जितने ज़्यादा लोग इसमें शामिल होंगे वो ज़्यादा हम बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे, उनकी इनपुट को इनकॉर्पोरेट कर सकेंगे, और ये इंडस्ट्रीज़ के लिए स्पेशली आजकल के हालात में बहुत बेनिफिशियल होगा। वेल, थैंक यू सो मच हसन साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे, और इसी के साथ नाज़रीन मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।